नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता अरोरा। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी वसंत का पाठ 16 वन का मार्ग उसका भावार्थ समझाऊंगी, व्याख्या समझाऊंगी। ये जो सवैया है वन के मार्ग में, प्रस्तुत सवैया तुलसीदास द्वारा रचित है और बालकांड से संकलित वन के मार्ग पाठ से लिया गया है। इसमें राम लक्ष्मण के साथ सीता जी के वन जाने का और मार्ग में हुई उनकी परेशानियों का हृदय स्पर्शी मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या पहले हम पढ़ेंगे। पहला पद है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझत यह चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित वह तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचार चली ज्वल चै। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि महलों में रहने वाली जो सुकुमारी सीता जी हैं, वो राजकुमारी हैं, महलों में रहने वाली हैं, लेकिन उन्हें वन जाना पड़ रहा है। तो अयोध्या नगर से पुर मतलब नगर से थोड़ी सी दूर चलकर ही वो थक जाती हैं। धैर्य धारण करके धीरज धरकर रास्ते में 2 कदम रखती हैं और जैसे भी वो चलती हैं वो 2 कदम चलकर ही थक जाती हैं। उनके माथे से पसीने की बूंदें छलक आती हैं, उनके दोनों होंठ एकदम सूख जाते हैं। फिर वो अपने पति से अर्थात राम जी से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है और रहने के लिए घास पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनानी है। उस समय माँ सीता की, अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो जाते हैं। पत्नी के दुख को देखकर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सीता मैया नगर से 2 कदम दूर ही निकलती हैं। 2 कदम चलने पर ही वो थक जाती हैं और श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पूर्व मतलब नगर, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, पत्तों का घर। बूझती पूछती है, भाल मीन्स माथा और अधर मीन्स होठ। तो पहले पद में माँ सीता जो है थक जाती हैं वन के मार्ग को जाते हुए 2 कदम चलकर ही, और श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। और दूसरा पद है इसका, दूसरे पद में यह जो सवैया है तुलसीदास द्वारा रचित है ये भी, और इसमें सीता जी की थकान को देखकर श्री राम द्वारा पैरों से कांटे निकालने के बहाने उन्हें आराम करवाने का वर्णन किया गया है। तो क्या है, जल को गए लखुन है लरिका परिखऊ पिए छाह घरीक हैं ठाड़े पाछी पसौ बयारी करो और पाए पखारो भूसरी ठाड़े तुलसी रघुवीर प्रिया शम जान के बैठी विलंब लो कंटक काड़े जान की नाह को नेह लखियो पुलको तनुबार विलोचन बाड़े। अर्थात वन के मार्ग में चलते हुए सीता जी ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण अभी बालक हैं और वो पानी लेने गए हैं, जल लेने गए हैं, इसलिए कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर हम उनका इंतजार कर लेते हैं। तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती हूँ और आपके पैरों को धोती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता को थकी हुई समझकर श्री राम ने वहीं पर बैठकर देर तक पैरों से कांटे निकाले, अर्थात कांटे निकालने का बहाना बनाकर देर तक वहीं पर बैठे रहे। तब सीता जी ने अपने प्रति श्री राम का इतना प्रेम देखा तो वो जो है खुशी से उनकी आंखों से आंसू आ गए। श्री राम ने बहाने से, पैरों से कांटे निकालने के बहाने थकी हुई सीता को पेड़ की छाया में विश्राम किया और उनके पैरों से कांटे निकाले, और सीता माँ ने अपने पति का पसीना पोंछा और रामचंद्र जी ने माँ सीता को जो है विश्राम करवाया। अपने प्रति श्री राम का इतना प्रेम देखकर माँ सीता की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तुलसीदास द्वारा रचित वन के मार्ग में पाठ और दोनों सवैया जिनको छंद कहते हैं और तुलसीदास द्वारा रचित है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।